अब कुछ चीज पीछे महंगी हो तो गवर्नमेंट महंगी ही देगी। अब जो शख्स मुझे किसी टाइम पे 10,000 सैलरी मिलती है, मेरी सैलरी 25,000 है, तो महंगाई नहीं है। अगर मेरी सैलरी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो क्या कहना चाहते हैं आप मैं उनसे? ये कहना चाहता हूँ, गांव के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते। गांव के लिए सोचो, चाहे हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में अगर मुझे यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरा हाथ टूट जाए, पेट टूट जाए, सरकार अब कहोगे आपको दाल चावल सस्ती चाहिए तो किसान कहाँ से लाएगा बताओ। किसान के जो खेतों में इतना मतलब खर्चा होता है वो कहाँ से आएगा, जब महंगा तो बढ़ेगा बढ़ेगा। जो टैक्स की रिबेट है, ठीक है, वो जो उसमें एटलीस्ट कम से कम उसमें रिबेट मिलना चाहिए, जो 10%, 20 और 30% का जो स्लैब है। महंगाई तो हमेशा बढ़ती आई है, किसी का भी राज आ गया है, चाहे कांग्रेस आई या सपा आई या बीजेपी आई, भाई महंगाई तो किसी के हाथ। टमाटर है, टमाटर 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हो रहा है बाजार में। अब जब फसल ही नहीं है, चारों तरफ बाढ़ आ रही है, तो इसमें जो है सरकार क्या करेगी? सरकार को तो इतना बहुत अभी करना चाहिए उनको। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है और जो पहले था वैसे है ही नहीं इधर। एक आम आदमी को ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी बहुत प्रॉब्लम पड़ती है ये महंगाई की वजह से, जिसकी वजह से? एक तो आएगा। अभी जो 23 जुलाई को बजट रिलीज होगा, इसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है कि मतलब आपको लगता है कि एक आम आदमी के लिए बहुत सारी चीजें निकालेंगे लोग? महंगाई बढ़ेगी मैडम, कोई सरकार नहीं रोक सकता महंगाई को। ये कोई भी गवर्नमेंट आएगा ना, महंगाई नहीं रुकेगी, महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर आप हाई एंड गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, सपोज करिए कि आपकी गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए की है, तो उस पर एडिशनल जो है 28% के अलावा 20% सेस भी दिया जाता है। जब यानी कि मान लो 4 रुपए किलो था कोई सामान, और आपके जमाने में 6 रुपए किलो बिक गया, तो वो महंगाई नहीं हुआ? वो नहीं हुआ, तो ऐसे ये हुआ। तो महंगाई तो यानी तब्दील तो आमदनी वही है और ज्यादा, इससे ज्यादा घट रही है, आमदनी है ही नहीं। हाँ, ये सबसे ज्यादा परेशानी काम नहीं है मार्केट में। पहले 800 पटरी लगती थी, अब पटरी हमारे मार्केट में लगना बंद हो गई है। 800 पटरी वाले थे, वो भी भूखे मर रहे हैं। दुकानें अंदर हो गई हैं, नहीं तो हमारी दुकान बाहर होती थी। आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे मोदी जी है ना, उनको छोड़ रखे हैं, इतने देश के लिए तो छोड़ रखे हैं। वो सोचेंगे अब हमारे पास इतना होता तो फिर हम भी बन जाते ना। देखो जी, बात ऐसी है, मैं तो अपना सीधा हिसाब जानता हूँ। मैं मिनिस्टरों के बारे में कम जानता हूँ, मैं तो मोदी को जानता हूँ। हाँ, मोदी को, योगी को, या जो हमारे केजरीवाल है उनको जानता हूँ, सबको जानता हूँ। कहने का मतलब ये, बाकी फाइनेंस, क्योंकि हमें फाइनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो हम फाइनेंस मिनिस्टर को ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आज हम आए हैं दिल्ली के लाजपत नगर में, यहाँ की मार्केट में यहाँ के लोगों से पूछने के लिए कि उनकी क्या राय है 23 जुलाई पे जो आने वाले बजट है उस पे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? ललन सिंह, कहाँ से हैं आप? यूपी फिरोजाबाद। मेरा आपसे ये सवाल था कि आपके हिसाब से क्या महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है? नहीं, ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, स्टेबल है। और महंगाई का कोई ऐसा कारण नहीं है कि महंगाई है, गवर्नमेंट भी क्या करे। अब कुछ चीज पीछे महंगी हो तो गवर्नमेंट महंगी ही देगी। अब जो शख्स मुझे किसी टाइम पे 10,000 सैलरी मिलती है, मेरी सैलरी 25,000 है, तो महंगाई नहीं है। अगर मेरी सैलरी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी। जिस टाइम पे मेरी सैलरी 10,000 थी, तब आटा 20 रुपए किलो था। आज मेरी सैलरी 25,000 है, तो आटा 40 रुपए किलो है। नेचुरली है, कोई महंगाई नहीं है इस हिसाब से। अभी जो 23 जुलाई को बजट रिलीज होगा, इसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है कि मतलब आपको लगता है कि एक आम आदमी के लिए बहुत सारी चीजें निकालेंगे लोग? होना चाहिए सरकार की तरफ से, थोड़ा बहुत गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए, राहत पैकेज आना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे पेट्रोल वगैरह पे। मेन तो ट्रांसपोर्ट है सारा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। तो पेट्रोलियम सस्ता होगा तो चीजें सस्ती होंगी। तो आप टैक्स भरते हैं वैसे? हाँ जी। आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, नो सॉरी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, सीतारमन। तो क्या कहना चाहते हैं आप उससे उनसे? मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते। गांव के लिए सोचो, चाहे हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में अगर मुझे यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरा हाथ टूट जाए, पेट टूट जाए, सरकारी अस्पताल है, सफदरजंग है, लालसपत, कई तरह की है। गांव में क्यों नहीं है? गांव में पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं। मुझे ये चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में सरकार कुछ नहीं? कोई भी बिहार की सरकार की मेरे कोई भी गांव में उठा लो, तो वहाँ का क्यों नहीं, इतनी फैसिलिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यही फैसिलिटी वहाँ पे क्यों नहीं मिलती? वहाँ के लोग काम नहीं करते, वहाँ पे नहीं करते, सब कुछ करते हैं, करो ना। उनसे बोलो कि ये सब करे। मुझे महंगाई उससे कोई मतलब, कमाएंगे तो देंगे, तो सब कुछ महंगाई तो
मैं एक ही बात है, अगर यहाँ मेरा हाथ टूट जाए तो सब देने में चले जाएंगे, पैसा नहीं मेरे पास, अगर वहाँ जाएंगे तो वो वहाँ पहले पैसा जमा करना पड़ेगा मेरे पास। ये चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनसे, बोल देना मोदी जी से। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? परशुराम। मेरा आपसे ये सवाल था कि जो बजट इतना ज्यादा बढ़ रहा है और बजट जो 23 जुलाई को आने वाला है, आपके हिसाब से इसमें कौन कौन से चेंजेस आने चाहिए कि एक आम आदमी के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो चीजें? मैडम चेंजिंग क्या आएगा, महंगाई तो बढ़ेगा ना, जब आदमी का को हर चीज बढ़ रहा है तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अब कहोगे आपको दाल चावल सस्ती चाहिए तो किसान कहाँ से लाएगा बताओ। किसान का जो खेतों में इतना मतलब खर्चा होता है वो कहाँ से आएगा, जब महंगा तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो आपके हिसाब से महंगाई अच्छी है? महंगाई बढ़ेगी मैडम, कोई सरकार नहीं रोक सकता महंगाई को। ये कोई भी गवर्नमेंट आएगा ना, महंगाई नहीं रुकेगी, महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। तो पिछले आपको सैलरी अच्छा चाहिए तो फिर महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना, सैलरी जब बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगा। पिछले 10 साल में जैसे बीजेपी की पार्टी ने रूल किया है, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है या घटी है? टाइम के हिसाब से तो महंगाई बढ़ी है, आगे कोई भी कांग्रेस भी आएगा तब भी बढ़ेगी, कोई सरकार आएगा महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई घटना नहीं है कभी भी। 10 साल के बाद भी आप देखेंगे ना तो और डबल हो जाएगा, कोई सरकार होगा तो ऐसे आपके कोई सुझाव है जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं जिससे एक ये तो हमारे मोदी जी है ना, उनको छोड़ रखे हैं इतने देश के लिए तो छोड़ रखे हैं, वो सोचेंगे अब हमारे पास इतना होता तो फिर हम भी बन जाते ना। तो मोदी जी देखेंगे महंगाई? वही देखेंगे, सरकार वो चला रहा है तो वही देखेंगे या उनके टीम देखेंगे। आम पब्लिक से क्या हो सकता है बताओ, आम पब्लिक ने तो वोट दे दिया, अब तो सोचेंगे वो ना पब्लिक के बारे में। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिबगतुल्ला खान है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। आपके हिसाब से जो 23 जुलाई को अभी बजट आने वाला है, उसमें क्या डिफरेंसेस आने चाहिए? जो टैक्स की रिबेट है ठीक है, वो जो उसमें एटलीस्ट कम से कम उसमें रिबेट मिलना चाहिए। जो 10% 20 और 30% का जो स्लैब है ठीक है, वो थोड़ा सा डाउन करना चाहिए। और मतलब सो कि मीडियम क्लास के जो एम्प्लॉइज हैं ठीक है, वो उनको थोड़ा सा राहत मिल सके ठीक है। उससे क्या होगा, मार्केट में थोड़ा सा बूस्ट भी आएगा, इकोनॉमी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, लोगों की इन हैंड अगर कैश आएगा तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी ठीक है। ये मेरा कहना था उसमें। आपके हिसाब से भी महंगाई है? नहीं, मेरे हिसाब से महंगाई नहीं है, ओवरऑल आप अगर ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो ठीक ठाक है। बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में इन हैंड पैसे आने चाहिए ठीक है। जो लोअर इनकम ग्रुप है ठीक है, उसके हाथ में थोड़े से पैसे कम आ रहे हैं ठीक है। सो जो जो मध्य वर्ग के हैं ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आपके इनकम जो 10 से 20 लाख रुपए के बीच में है ठीक है, सो उसमें अगर रिबेट देते हैं तो इन हैंड थोड़ा सा और लोगों के हाथ में आएगा, तो मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और इकोनॉमी में बूम आएगा, लोगों को जॉब भी मिलेगी और इंडिया के लिए बेटर है। तो आपके हिसाब से जो अभी ये आने वाला है बजट, इसमें कुछ कुछ ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो आपको लगता है कि नॉर्मल जनता को के लिए अच्छी होगी? थोड़ा टैक्सेस कम होने चाहिए, नंबर एक वो टैक्सेस कम हो गया। और अगर जीएसटी को थोड़ा सा आप यूनिफॉर्म कर सको ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सको ठीक है। अभी अभी किसी से पूछोगे, किसी पे कोई कहेगा 5% का है, कोई कहेगा जी इस पे 18% है, किसी पे 22% है, किसी पे 28% है ठीक है। सो वो एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक 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 रेट कम से कम अगर कर सकें ठीक है, जैसे लेट अस टेक 10% या 20% ठीक है, या मैक्सिमम 30% ठीक है, 2-3 स्लैब रखें ठीक है। वो होना चाहिए। और जो सेस वगैरह है ठीक है, अभी भी कई चीज़ों पे सेस भी लग रहा है ठीक है। अगर आप हाई एंड गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, सपोज करिए कि आपकी गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए की है, तो उस पर एडिशनल जो है 28% के अलावा 20% सेस भी दिया जाता है ठीक है। ठीक है, अगर आप एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें टैक्स जो 50% का है। तो ऐसा क्या किया हुआ है कि जो कि जिसकी हाई इनकम ग्रुप है वो 50 लाख रुपए पे 20% टैक्स पे कर रहा है ठीक है, तो उसमें भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय ठाकुर है जी, कहाँ से आप? आश्रम से। आश्रम से। अभी 23 जुलाई को बजट रिलीज होने वाला है पूरे भारत का। आपके हिसाब से क्या इस बार महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? देखो जी, नॉर्मल रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, आपके हिसाब से क्या बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? देखो, बढ़नी तो नहीं चाहिए, घटनी ही चाहिए, कहने का मतलब ये। घटेगी तो अच्छा रहेगा ना, सबको जो है अच्छा रहेगा, घटेगी तो। इतने सालों से क्या आपके लिए महंगाई ठीक थी या नहीं? महंगाई तो हमेशा बढ़ती आई है, किसी का भी राज आ गया है, चाहे कांग्रेस आई या सपा आई या बीजेपी आई, भाई महंगाई तो किसी के हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है।
अगर ऊपर वाला अच्छी यानी कि वो दे देगा, यानी कि फसल, तो महंगाई कम होएगी। और फसल नहीं होगी तो वो कहाँ से लाएंगे? अब जैसे टमाटर है, टमाटर 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हो रहा है बाजार में। अब जब फसल ही नहीं है, चारों तरफ बाढ़ आ रही है, तो इसमें जो है सरकार क्या करेगी? ये तो डिपेंड ऊपर वाले पे है ना, कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महंगाई बढ़ती है तो इसमें सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। कोई फॉल्ट नहीं है, सरकार का क्या फॉल्ट है? जब सरकार कोई अपने पास से तो देगी नहीं, हमसे ही जो है, जो हम हमारी जो बचत होगी वही हमको वापस करेगी। यानी कि जैसे हमारी बचत 5 रुपए है, तो 1 रुपया तो वो रखेगी रखेगी, 4 रुपए तो हमको वापस करेगी। आपके हिसाब से कुछ नए मतलब चेंजेस आने चाहिए बजट में, अब आने चाहिए, चेंजेस तो होने चाहिए जी, हर वक्त चेंजेस होना चाहिए। जैसे कि जैसे कि अब मान लो ज्यादा त्राही त्राही कार मचा रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं, जैसे महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। अरे भाई, आप भी तो थे जब, यानी कि मान लो 4 रुपए किलो था कोई सामान, और आपके जमाने में 6 रुपए किलो बिक गया, तो वो महंगाई नहीं हुआ? वो नहीं हुआ, तो ऐसे ये हुआ। तो महंगाई तो यानी तब्दील तो हर चीज में जरूरी है, तब्दील तो होनी चाहिए, तब्दील तो होगी होगी। आपकी कोई राय सर? आपकी राय कोई? मैं इस बारे में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेता, अभी थोड़ा देखा नहीं मैंने इसका। आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? देखो जी, बात ऐसी है, मैं तो अपना सीधा हिसाब जानता हूँ, मैं मिनिस्टरों के बारे में कम जानता हूँ, मैं तो मोदी को जानता हूँ। हाँ, मोदी को, योगी को, या जो हमारे केजरीवाल है उनको जानता हूँ, सबको जानता हूँ। कहने का मतलब ये, बाकी फाइनेंस, क्योंकि हमें फाइनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो हम फाइनेंस मिनिस्टर को ढूंढेंगे, हम तो उसको ढूंढेंगे ना जिसकी हमें जरूरत है जी। हाँ जी, हाँ, तो फाइनेंस की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों ढूंढेंगे? ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? सुनीता, आप कहाँ से हैं? जहांगीरपुरी से, दिल्ली से। आपके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। तो सरकार को ऐसे क्या क्या करना चाहिए जिससे महंगाई थोड़ी कम हो? सरकार को तो इतना बहुत अभी करना चाहिए उनको। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, और जो पहले था वैसे है ही नहीं इधर, कुछ नहीं है इधर। महंगाई बहुत है, अभी घर चलाना ये करना बहुत मुश्किल है। तो अभी सरकार को कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनको। नहीं तो हाँ, नहीं तो हम लोगों को जैसे कैसे हम गुजारा करेंगे। सब्जी इतनी महंगी हो गई है, हर चीज महंगी होती जा रही है अभी। तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा अभी। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा किस चीज में महंगाई हो रही है? हर चीज की, सब चीज की, हर एक चीज महंगाई हो गई है, हर एक चीज। कोई ऐसी चीज नहीं है जो महंगाई नहीं है। दाल वगैरह देख लो, सब्जी देख लो, कोई किराया देख लो, हर एक चीज महंगाई हो गई है। वो तो सरकार को कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे आपको नहीं लगता आमदनी भी बढ़ रही है? आमदनी वही है, और ज्यादा, इससे ज्यादा घट रही है। आमदनी है ही नहीं। हाँ, महंगाई की वजह से आमदनी भी कम हो गई है बहुत। हाँ, बहुत कम हो गई है। तो जैसे पिछले 10 साल से मोदी सरकार है, और आपको लगता है पिछले 10 साल में कोई महंगाई कम हुई है या ज्यादा बढ़ी है? इस साल से ज्यादा बढ़ गई है, बाकी तो पहले तो सब ठीक था। पहले सब ठीक ठीक था, इस साल ही ज्यादा कुछ हो गया है महंगाई। आपका नाम क्या है? घनश्याम दास। हाँ, मेरा आपसे ये सवाल था कि अभी 23 जुलाई को जो बजट रिलीज होने वाला है, तो इसमें आपके हिसाब से क्या, आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है? महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, जब ये रुकेगी नहीं बेचारे गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? महंगाई इनको सोचना चाहिए ना, नेताओं को कम करें। सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, सब्जी देख लो, चाहे पेट्रोल देख लो, जो भी चीज़ है सब महंगा होता जा रहा है। तो आपके हिसाब से मतलब गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे थोड़ी महंगाई कम हो? तो वो ये सोचना चाहिए ना हमारे प्रधानमंत्री जी को। बाकी हैं तो बहुत अच्छे बेचारे, देश संभाल के बैठे हैं। अब ये महंगाई पे भी थोड़ा ध्यान दे ना, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से खाएगा? एज अ मतलब एक नॉर्मल इंसान को, एक आम आदमी को ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी बहुत प्रॉब्लम पड़ती है ये महंगाई की वजह से, जिसकी वजह से? एक तो आजकल काम नहीं है। जैसे मेरे पास पहले 10 लड़के थे, स्टाफ मेरा 10 आदमियों का था, अब 3 आदमियों का है। काम नहीं है, तो मेरे साथ जो आदमी थे वो खाली घूम रहे हैं, गांव में बैठे हैं।
वो रोज फ़ोन करते हैं एक दूसरे दिन, मैं भाई काम निकलेगा तो बुलाऊंगा। ये सबसे ज़्यादा परेशानी काम नहीं है मार्केट में। पहले 800 पटरी लगती थी, अब पटरी हमारे मार्केट में लगना बंद हो गई है। 800 पटरी वाले थे, वो भी भूखे मर रहे हैं। दुकानें अंदर हो गई हैं, नहीं तो हमारी दुकान बाहर होती थी। दुकान अंदर होने से सेल खत्म हो गई है और स्टाफ भी मेरा कम हो गया। ये दुकानें थोड़ी 1-1.5 फुट बाहर होंगी, काम निकलेगा तो मैं भी आदमी और बढ़ाऊंगा और ये पटरी लगेगी, सबका भला होगा, उसके साथ फिर हमारा भी होगा। ग्राहक उधर भी पूछता है रेट, फिर जहाँ से उसका दिल करता है वो लेता है। तो पटरी लगने से हमारा काम बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो आपके हिसाब से क्या आमदनी भी बढ़ रही है कि कम है? आमदनी तो खत्म है, हमारा खर्चा ही नहीं निकल रहा। जैसे जो मेरा खर्चा है नहीं निकल रहा। ये तो बैठे में हैं पुराने और कोई काम हमारे को आता नहीं है, इसलिए बैठना पड़ता है। क्या करें? कितने सालों से आपकी ये दुकान है? ये 65 साल हो गए। तो पहले डैडी बैठते थे, डैडी के साथ मैं बैठता था और कोई काम आता नहीं है और ना कोई इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो इसलिए सवेरे आके 10 बजे मैं आ जाता हूँ, रात को 9 बजे जाता हूँ। तो और कोई काम आता नहीं, इसलिए बैठना पड़ता है और घर में बैठ नहीं सकता खाली। मेरी वो नसें ही ऐसी बन गई हैं शुरू से हड्डियाँ। मैं सवेरे 10 बजे निकल जाऊँगा घर से, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, 10 बजे रेडी यहाँ आ जाऊँगा। रात के 9 बजे तक अंदर बैठा रहता हूँ। बेचारा ये मेरा स्टाफ पुराना है, काम करते रहते हैं। 3 जो बहुत पुराने हैं वो रखे हुए हैं, बाकी बेचारे गाँव में बैठे हैं। पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है मोदी सरकार में? महंगाई भी ज़्यादा हो गई है और खर्चे बढ़ गए हैं, कमाई इतनी नहीं है। ये हो गया है। थैंक यू सो मच सर। और दुकानें अंदर हो गई हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ गया है। अंदर होने से बहुत फ़र्क पड़ गया है। अगर 1-1.5 फुट भी बाहर लग जाए तो बहुत सबको राहत मिलेगी। मेरे को नहीं, इतनी सारी दुकानें हैं मार्केट में, सबको राहत मिलेगी और स्टाफ फिर और बढ़ जाएगा, बेरोजगार और